हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है बिंदु 0π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy बराबर 0 है। हमें यहाँ से इसका अवकल समीकरण से यहाँ से वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे कि यदि हमें यहाँ से समाकलन करना हो, समाकलन tan y का y के सापेक्ष जब समाकलन किया जाता है, मान आता है हमारे पास माइनस का log कोस y, यह हमारे पास यहाँ से मान आता है। तो इसी अवधारणा के अनुसार यदि हम सरल करेंगे, हमें जो समीकरण दी गई है उसे हम सरल करके यहाँ से पक्षांतरित करके लिख सकते हैं। साइन x कोस y है और साथ ही हमारे पास यहाँ से dx है, बराबर इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं माइनस का कोस x साइन y, साथ ही हमारे पास यहाँ से dy है। ये हमने पक्षांतरण करके लिख दिया। अब यदि हम यहाँ से चरों का पृथक्करण कर ले, अर्थात x के पद एक तरफ और y के पद एक तरफ लिख दें, तो साइन x बट्टे में कोस x, साथ ही हमारे पास dx बराबर हमें यहाँ से क्या आएगा, माइनस का साइन y बट्टे में आ जाएगा कोस y और गुणा में आ जाएगा dy। अब हम यहाँ से इसको सरल करके साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा होता है तो टेन x आ गया, dx आ गया, बराबर में आएगा माइनस का टेन y dy आ गया। दोनों पक्षों का हम यहाँ से समाकलन कर देते हैं, तो टेन एक्स का समाकलन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, टेन एक्स का समाकलन आ जाएगा हमारे पास माइनस का log कोस एक्स आ गया, माइनस का log कोस एक्स लिख देंगे, बराबर में हमारे पास यहाँ से माइनस तो आ ही रहा है तो माइनस का log साइन कोस वाई टेन वाई का समाकलन आ गया, प्लस से समाकलन यहाँ से log c लिख देते हैं, log c यहाँ से हम समाकलन स्थिरांक काम में ले लेते हैं। तो यदि हम इसे सरल कर लें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह आ गया हमारे पास यहाँ से माइनस का log कोस x बराबर आएगा log कोस y आ रहा है और गुणा में आ रहा है हमारे पास, प्लस में आ रहा है यहाँ से log c। तो इसे यदि हम सरल कर ले तो इसे हम सरल करके यह भी तो लिख सकते हैं, log c का यदि पक्षांतरण कर दे तो log c डैश हो जाएगा, यह log c डैश माइनस में log कोस x आ गया और बराबर में आ रहा है हमारे पास log कोस y। तो जैसा कि हम जानते हैं log a माइनस log b को हम log a बट्टे b लिख सकते हैं, अर्थात यह आ जाएगा log c डैश बट्टे में कोस x, बराबर में आ रहा है log कोस y। यह हमारे पास यहाँ से मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से विपरीत log ले लें तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, कोस y बराबर हमारे पास आ जाएगा c डैश बट्टे में एक बट्टे कोस x को हम sec y लिख सकते हैं, एक बट्टे कोस x सेक x लिखा जा सकता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास सेक x, यह मान आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, यह जो फलन है हमारे पास 0π/4 से होकर गुजरता है, अर्थात जब x का मान 0 होगा y का मान π/4 होगा, अर्थात यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, कोस π/4 बराबर आ रहा है c डैश सेक 0। अब सेक 0 का मान होता है हमारे पास 1 और कोस π/4 का 1/√2, अर्थात c डैश बराबर आ गया 1/√2। इसे यदि हम सरल करते हैं तो कोस y बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस y बराबर आ गया 1/√2 गुणा में सेक x आ गया हमारे पास, यहाँ से यह सेक x गुणा में आए। इसे यदि हम वज्र गुणा कर दे तो मान आ जाएगा वर्गमूल 2 कोस y आ रहा है और बराबर में आ रहा है सेक x। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो वर्गमूल 2 और साथ ही हमारे पास यह कुछ इस प्रकार आ रहा है, तो इसे यदि और सरल कर ले या तो यह आ रहा है या तो यह समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 ही तो हमें हल प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 देख लेते हैं। तो कोस y बराबर सेक x बट्टे में कोस y बराबर हमें यही तो प्राप्त हो रहा है, कोस y बराबर सेक x बट्टे में वर्गमूल 2। यहाँ से हमारा विकल्प सी जो है हमारा यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।